मैं आर के यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट नॉलेज आर के वाई पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करता हूं, हालांकि एक वीडियो आ चुकी है कि कौन सी टिकट हम कब कंफर्म करवाते हैं, टिकट हमारी काउंटर है या ऑफलाइन है, या हम कब कंफर्म करवाते हैं, कब हम कैंसिल करवाते हैं, हमारा रिफंड कितना आता है। ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर चेक करिएगा। अब बात करता हूँ वेटिंग लिस्ट की। कितनी तरह की वेटिंग लिस्ट होती है, कौन सी टिकट से कंफर्म होने के चांस बहुत ज़्यादा होता है, कौन सी टिकट का कम होता है। जैसे RAC होती है, GNWL होती है, PQWL होती है, RLWL होती है, TQWL होती है। क्या होते हैं, कब हमें मिलता है। एक यात्री करवा रहा है, उसको उसकी टिकट पे GNWL लिखा हुआ रहा है, दूसरा करवा रहा है उसको RLWL आ रहा है, तीसरे पे PQWL आ रहा है, चौथे पे RAC आ रहा है, फिर एक के TQWL आ रहा है। ये क्या होता है, कौन सी टिकट पहले कंफर्म होती है, कौन सी बाद होती है, किसका चांस हाई होता है, किसका चांस लो होता है, और हमें कंफर्म टिकट करवाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन सी टिकट करवानी चाहिए। अब हमारी टिकट यदि कंफर्म है या वेटिंग है, RAC है, या कौन सा कोटे RLWL PQWL कौन सी वेटिंग लिस्ट है, ये हमें चेक करने के लिए हमें IRCTC के वेबसाइट पर जाके हमें PNR पैसेंजर नेम रिकॉर्ड डालना होगा। 10 अंक का आता है, वो हम डालेंगे। हमारा फाइनल उसमें पोजीशन क्या है, कंडीशन क्या है, वो हमारा आ जाएगा कि कौन सी टिकट है। अब हम बात करते हैं, यदि टिकट हम जब बुकिंग करवाते हैं उस समय ये चीज़ें आती हैं, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमारी टिकट आगे कंफर्म हो जाए। पहले मैं बता देता हूँ कि होती क्या है, उसके बाद बताऊँगा कि हमें करना क्या चाहिए कि हमारी टिकट कंफर्म होने के चांस बहुत ज़्यादा हों। सबसे पहले बात करता हूँ RAC, रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन होता है। इसका मतलब ये टिकट आप साइड लोअर जो सीट होती है, साइड लोअर सीट, सेकंड AC में, थर्ड AC में, स्लीपर में, फर्स्ट AC में ऐसा कुछ नहीं होता। इन तीनों में साइड लोअर सीट होती है। ये 2 पैसेंजर को एक सीट दी जाती है, बैठने के लिए दी जाती है। पूरा पैसा आपका लिया जाता है रेलवे के द्वारा, मतलब पैसा पूरा लेती है लेकिन सीट आधा देती है। ये इसीलिए कि आदमी कैंसिल नहीं करो, अपनी यात्रा पूरी कर पाए, एक सीट पे 2 आदमी यात्रा कर पाए। यदि आपको कैंसिल यात्रा नहीं करनी, आप कैंसिल करवा सकते हैं। कैंसिल के नियम मैं पहले बता चुका हूँ, रिफंड के नियम बता चुका हूँ पहले। RAC ये हो गया। अब होता है GNWL, जर्नल वेटिंग लिस्ट। किसी भी ट्रेन में यदि आप ओरिजिनल स्टेशन से डेस्टिनेशन तक आप टिकट करवाते हैं, मान लो कोई ट्रेन चली, दिल्ली से मुंबई चलती है, अब ओरिजिनल स्टेशन हो गया उसका दिल्ली, डेस्टिनेशन हो गया उसका मुंबई। इसमें पूल कोटा होता है। जैसे मान लो दिल्ली है तो दिल्ली में दिल्ली सराय रोहिला हो गया, दिल्ली कैंट हो गया, गुड़गांव हो गया, हो सकता है आगे एक आध स्टेशन आगे भी आते हों। इन तीनों से आप करवाइए, या डेस्टिनेशन पे आप 3-4 स्टेशन होगा। जैसे मान लो मुंबई है, हो सकता है दादर कल्याण तक भी उसमें लेता होगा। 3-4 स्टेशन वो होते हैं, 3-4 ही होते हैं। इन सभी का किराया आप चाहे दिल्ली से मुंबई करवाइए, चाहे आप गुड़गांव से दिल्ली करवाइए, आपका टिकट वही लगेगा, टिकट का फेयर वही लगता है। इसलिए इनका कोटा भी वही होता है, 3-4 स्टेशन। जैसे मान लो आपने A से Z तक कोई ट्रेन जाती है, अब इसमें आप A से A, B या C से कहीं से भी XYZ तक आप यात्रा करते हैं, आपका GNWL आएगा। जैसे मान के चलो A से Z तक यात्रा करते हैं, आपको जनरल वेटिंग लिस्ट रहेगा। B से Y तक करते हैं, C से X तक करते हैं, A से X तक करते हैं, B स्टेशन से Z स्टेशन तक करते हैं, C से Z तक करते हैं, B से X तक करते हैं, या C से Z स्टेशन तक करते हैं। ये स्टेशन बता रहा हूँ, A से स्टार्ट होकर कोई ट्रेन Z स्टेशन तक जाती है, तो उस वाला बता रहा हूँ। तो इन कंडीशन में आपकी टिकट पर GNWL लिखा आएगा। यदि आपकी वेटिंग है, कन्फर्म है तो कोई इश्यू नहीं है। यदि आपकी टिकट वेटिंग रह जाती है तो आपको जनरल वेटिंग लिस्ट माना जाएगा, मतलब आप स्टार्टिंग से आप लास्ट तक जाना चाह रहे हैं। सेकंड आता है आपका PQWL, पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट आता है। ये आपका ओरिजिनल स्टेशन से इंटरमीडिएट स्टेशन या इंटरमीडिएट स्टेशन से आपका डेस्टिनेशन तक आप टिकट बुक करते हैं और आपका वेटिंग रह जाता है, तो आपका पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट माना जाएगा। जैसे मान लो A से Z तक चलने वाली कोई ट्रेन में यदि आपकी टिकट A से M तक करवाते हैं, या B से L तक करवाते हैं, C से R तक करवाते हैं, L से Z तक करवाते हैं, M से Y तक करवाते हैं, या K से X तक करवाते हैं, मतलब एक स्टेशन में एक एग्जाम्पल के रूप में दे रहा हूँ, तो यदि आपकी वेटिंग टिकट है तो आपकी पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट मानी जाएगी। एक आता है RLWL, रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। आपका इंटरमीडिएट स्टेशन टू इंटरमीडिएट स्टेशन होता है। मान लो कोई ट्रेन A से Z तक चली है, यदि आप उसमें L से R तक टिकट करवाते हैं, F से T तक करवाते हैं, या K से S तक करवाते हैं, इस तरह आपका इंटरमीडिएट स्टेशन से इंटरमीडिएट स्टेशन आप टिकट करवाते हैं, तो आपका कोटा RLWL, रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट माना जाएगा।
अब बात करता हूँ, आपका RAC हो गया, GNWL हो गया, पुल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट हो गया, RLWL हो गया। एक आता है TQWL, तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। यदि आपकी टिकट तत्काल करवाई हुई है और वेटिंग है तो उस पर TQWL, तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट लिखा हुआ आएगा। अब बात करता हूँ कौन सी टिकट कब कंफर्म होने के चांस होते हैं और हमें कौन सी टिकट करवानी चाहिए। RAC है, सबसे हाई चांस होता है इसके कंफर्म होने के। कम से कम इसमें आप यात्रा तो कर ही लोगे, यदि कंफर्म नहीं होती है तो यात्रा तो कर ही सकते हो, फिर भी आपका कंफर्म होने का चांस इसका बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा होता है। सेकंड आता है GNWL, इसके चांस RAC के जस्ट बाद इसी का चांस होता है, इसका हाई चांस होता है कि आपका कंफर्म हो सकता है। फिर आपकी तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट कंफर्म होती है। उसके बाद आपका पुल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट, जैसे मान लो आपने A से M तक यात्रा करी है, यदि कंडीशन में आपने A से M तक टिकट करवाई है, यदि मान लो उस समय M, N या O स्टेशन से कोई अदर पैसेंजर XYZ स्टेशन तक यात्रा कर रहा है तो आपके चांस हो जाते हैं कि आपका टिकट कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि A से M तक आपने यात्रा करी, M से N, O से और XYZ स्टेशन तक अदर पैसेंजर यात्रा करी तो आपका चांस हो जाता है। फिफ्थ आता है RLWL, रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। मान लो इसका बहुत कम चांस होता है। पुल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट का भी शायद चांस काफ़ी कम होता है, लेकिन RLWL का बहुत नगण्य चांस होता है आपकी कंफर्म हो जाए। जैसे मान लो आपने A से Z तक चलने वाली ट्रेन L से S तक आपने कंफर्म टिकट करवाई है, जो वेटिंग रह गई है उसमें RLWL लिखा आएगा। उसके चांस होने के कंफर्म होने के चांस कब है, जब मान लो एक अदर पैसेंजर हो A, B या C स्टेशन से आपका L स्टेशन J के L तक आपकी यात्रा कर रहा हो, अदर स्टेशन आपका S, T, U से आपका XYZ तक यात्रा कर रहा हो, मतलब आपके साथ में 2 अदर पैसेंजर चाहिए जो उस यात्रा को पूरा कर सकें। मान लो 3 टुकड़ों में आपकी यात्रा है, A से आपने L से S तक करवाया तो A से L तक होना चाहिए, तीसरा पैसेंजर S से XYZ तक होना चाहिए, तो आपका चांस होता है। ये बहुत कम चांस होता है लास्ट तक जाते जाते। इस तरह यदि आपकी RAC सबसे हाई चांस है, GNWL भी काफ़ी हाई चांस है, तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट भी चांस है। इसके अलावा PQWL लो चांस है, RLWL बहुत रेयरली कंफर्म होता है, एट लिस्ट कंफर्मेशन के चांस होते हैं इसमें। इसलिए यदि आपको यात्रा करनी है कोशिश करिएगा GNWL में कराइए। अब जहाँ ओरिजिन स्टेशन से अब डेस्टिनेशन तक करवाइए। हो सकता है इसमें 100-200 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़े टिकट का, लेकिन इसके चांस बहुत ज़्यादा होते हैं कंफर्म होने के। यदि वो नहीं है तो आप तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट करवाइए, वो ऑलरेडी आपका तत्काल उसमें फ़ाइन लगेगा, वो पैसा लगेगा, चार्ज लगता है, तो वो पहले ही ज़्यादा होती है। इसलिए GNWL में ही करवा के रहिए, हो जाएगा। यदि आपकी यात्रा PQWL के तहत आ रही है, मान लो आप डेस्टिनेशन से ओरिजिन से डेस्टिनेशन या डेस्टिनेशन ओरिजिन तक जाते हैं, तो कोशिश करिए उसको थोड़ा सा और बढ़ाइए, तो वो आप कंफर्मेशन का चांस आपका ज़्यादा होगा। RLWL ना के बराबर चांस है, तो आप थोड़ा और पैसा देके आप उसको भी GNWL में करवाइए, आपका चांस ज़्यादा होता है। आपने वीडियो यहाँ तक देखा, आपको दिल की गहराई से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। वीडियो यदि आप चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए व ज़रूरतमंद को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।